Welcome to Blank Sky Developers. Don't forget to subscribe our channel for latest updates. अस्सलाम वालेकुम, मैं रहमान अली इस वीडियो का आज डेमो देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेमो के अंदर हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे। तो इसके अंदर हमारे सिस्टम का ऑलमोस्ट हर एक मॉड्यूल डिस्क्राइब किया जाएगा। तो सबसे पहले आती है बात फ्रंट एंड में हमारे पास लेटेस्ट न्यूज़ की। ये ऊपर आप बात देख सकते हो। तो बेसिकली ये एडमिन पैनल से कंट्रोल होगी कि आपके स्कूल के जो भी आप डेली न्यूज़ वगैरह देना चाहो तो सारी की सारी यहाँ पे आपको शो होंगी। आप डिलीट करें या जो मर्ज़ी करें, एडमिन कंट्रोल कर सकेगा। देन उसके बाद हमारी बात आती है थोड़ा सा नीचे डाउन जाएं तो यहाँ पे जितना भी फ्रंट एंड कंटेंट है, ये पिक्चर्स वगैरह, ये सारी की सारी आप एडमिन पैनल से कंट्रोल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जैसे आप मर्ज़ी दिखा सकते हो। और उसके बाद गेट एडमिशन और स्टूडेंट लॉगिन है। मेन चीज़ें यही होती हैं कि हम स्टूडेंट लॉगिन फ्रंट पे शो करते हैं एडमिन और टीचर का डायरेक्ट लिंक के साथ, ताकि थोड़ा सा मिसयूज़ वगैरह ना हो। देन उसके बाद हमारे पास गेट एडमिशन है। कोई भी ऑनलाइन पेरेंट वगैरह या स्टूडेंट क्लिक करेगा तो यहाँ से एप्लीकेशन अपनी फिल कर सकेगा। फिल करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करेगा तो हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आएंगे। डॉक्यूमेंट में हमारे पास उसकी इमेज और उसका सिग्नेचर जो होगा वो इनपुट करेगा स्टूडेंट, और उसके बाद अपलोड कर देगा। उसकी एप्लीकेशन चले जाएगी एडमिन के पास। तो वो कैसे जाएगी वो भी आपको दिखा दूंगा। थोड़ा सा नीचे जाएं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ये की फीचर्स वगैरह है, ये आप जो है अपने एडमिन पैनल से चेंज कर सकोगे। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे जाएं। ये चूज़ प्लान्स वगैरह ये आपके डेमो के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, ये सिर्फ हमारे पर्पज़ के लिए। और उसके बाद यहाँ पे और एम, ये आपके स्कूल का एम होगा। ये पिक्चर वगैरह, ये सारा टेक्स्ट वगैरह आप चेंज कर सकोगे एडमिन पैनल के अंदर से। ये टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, आपके कोर्सेज कितने, या क्लासेस कितनी है 1 to 10 या जितनी भी। और उसके बाद ये 30 इवेंट्स टोटल आप ये भी लिख सकते हो। और उसके बाद ये स्टाफ आपका टोटल कितना है वो भी लिख सकते हो। देन उसके बाद नीड हेल्प, लाइक अगर कोई टीचर या जो भी ऑनलाइन हेल्प लेना चाहिए, आपको ईमेल वगैरह सेंड करना चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसके पास ईमेल ओपन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। यहाँ पे आपके स्कूल का एड्रेस वगैरह है जो भी आप मेंशन करना चाहो, स्कूल का फेसबुक पेज, स्कूल का व्हाट्सएप या चैनल का आप लिंक दे सकते हो। और उसके बाद ईमेल वगैरह। और उसके बाद यहाँ पे न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन वगैरह है कि आप यहाँ से न्यूज़लेटर दे सकते हो। ठीक है, देखें दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी सब्सक्राइब, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सब्सक्राइब किया हुआ है। दैन उसके बाद हम जाएंगे अबाउट के ऊपर। अबाउट में हमारे पास स्कूल का अबाउट, जितना भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो सारे का सारा आप एडमिन पैनल से कंट्रोल कर सकेंगे, चाहे इतना हो चाहे इससे भी लेंथी हो, आप लिख सकते हैं। और उसके बाद स्टाफ जितना भी है हमारे पास, वो स्टाफ यहाँ पे आप शो करवा सकते हो। ठीक है, फ़िलहाल एक टीचर हमने इंक्लूड किया तो यहाँ पे एक ही टीचर शो होगा। ये डेमो पर्पस के लिए तो हमने जस्ट लिमिटेड शो किए हैं। उसके बाद इवेंट्स की बात आती है तो हमारे पास इवेंट के ये सारा टेक्स्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हो। अपकमिंग इवेंट्स जितने भी अपकमिंग हैं वो हमारे शो होंगे, और जितने भी गुजर चुके हैं या ऑल इवेंट्स हैं वो हमारे सारे यहाँ पे शो होंगे। एक पिक्चर है या एक पिक्चर से ज़्यादा, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे मैनेज हो जाएंगी। लाइक रीड मोर पे आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास उस इवेंट की पूरी डिस्क्रिप्शन शो हो जाएगी। देन उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्टैक्ट फॉर्म, ऑनलाइन कॉन्टैक्ट फॉर्म, कि अगर किसी की कोई क्यूरी हो तो वो आपके साथ कांटेक्ट कर सके। ये एड्रेस सेम एज इट इज़, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एडमिन पैनल से कंट्रोल कर सकते हो। ये आपका ईमेल और ये आपका फ़ोन नंबर या व्हाट्सएप, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, और मैसेज लिखने के बाद कोई भी यूज़र आपको मैसेज सेंड कर सकेगा। ये मैसेज जो हैं वो आपको एडमिन पैनल के ऊपर ही शो होंगे। और उसके बाद बात आती है कि फ्रंट एंड के ऊपर मैंने बात की थी कि ये एआई बेस्ड हमारा चैट बोर्ड भी इंक्लूड होगा इसके अंदर। तो ये हमारा चैट बोर्ड है। लाइक मैं बात करूं कि यहाँ पे हमारा ईमेल, सॉरी, नेम शो होगा, और यहाँ पे आप ईमेल पुट करने के बाद स्टार्ट चैट कर सकते हो। जितनी भी आपकी प्रीवियस चैट्स होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे शो होंगी। और अभी ये करंटली डेमो है,
तो इसके अंदर हमने API जो है वो नहीं लगाई, तो इसका रिस्पॉन्स हमें वापस नहीं मिलेगा। तो इसका डेमो देता चलूँ तो हमारे पास लोकल होस्ट पे हमने AI की API इंक्लूड की हुई है। तो यहाँ पे हमारा चैटबॉट वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो वो हमारे पास सारा बता रहे हैं, आई एम जस्ट अ कंप्यूटर प्रोग्राम सो आई डोंट हैव इमोशंस और फीलिंग्स। ओके, तो ये हमारा है AI असिस्टेंट होगा। इसका जो डाटा होगा वो हम आपके स्कूल के ऊपर ट्रेन करेंगे। आप हमें अपने कुछ डिटेल सेंड करेंगे किसी भी फॉर्म के अंदर, तो हम वो जो है वो ट्रेन कर देंगे डाटा। फिर ये चैटबॉट आपके ही क्यूरीज के क्वेश्चन के आंसर देगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं एडमिन पैनल के अंदर। ये हमारा एडमिन पैनल होगा जिसके अंदर हमारे टोटल स्टूडेंट्स, टोटल टीचर्स, एडमिशन्स, और उसके बाद एप्लीकेशंस करंट टोटल कितनी है, और उसके बाद पेंडिंग एप्लीकेशन के अगर किसी ने सबमिट की हुई तो वो कितनी अभी तक पड़ी हैं, और उसके बाद टुडे एब्सेंट टीचर्स और टुडे एब्सेंट स्टूडेंट्स, कि आज एब्सेंट टीचर्स कितने हैं और स्टूडेंट्स कितने हैं। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे लॉगिन हिस्ट्री कंपैरिजन है कि थोड़ा सा ये सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए कि 40% हमारे पास मोबाइल फ़ोन सॉरी डेस्कटॉप के हैं और 60% हमारे पास डेस्कटॉप के हैं। थोड़ा सा नीचे जाएं कि किस कंट्री से हमारे पास कितने यूज़र्स लॉगिन है, तो ये IP बेस्ड है। तो आपको पता है कि जिस कंट्री से IP से हम लॉगिन हो गए वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद बात आती है हमारे पास ये दो लिंक्स हैं हमारे पास, एक ये है और एक ये है। इसमें ज़रा देखिए, ये क्रोन जॉब है अटेंडेंस के लिए। जब आपका सिस्टम ये रेडी हो जाएगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो ये आपके ये की चेंज हो जाएगी। तो हर एक की ये की सेम नहीं होती, ऑटोमेटिकली जो है हम वो प्रोवाइड करेंगे, वो चेंज होती है। तो नो टेंशन के कोई और आपकी क्रोन जॉब्स रन कर रहा है। तो ये है अटेंडेंस के लिए कि जो भी आपने टाइम सेट किया होगा कि डेली 9 बजे सुबह आपके तमाम जो है एब्सेंट्स लग जाएं। लाइक 9 बजे से पहले पहले स्कूल के अंदर जितने स्टूडेंट्स वगैरह एंटर हो गए उनकी प्रेजेंट लग गई, जितने रह गए उन सब की एब्सेंट वगैरह के लिए, और उनको SMS जाए, ईमेल जाए, वो सारी की सारी इस ऑटोमेटेड क्रोन जॉब के ज़रिए हो जाएगी। तो आपको मैनुअली बार बार डेली जाके एब्सेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी स्टूडेंट को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिकली इसके बाद हमारे SMS और ईमेल जाना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद ये हमने बात की थी कि AI बेस्ड रिपोर्ट होगी जो जनरेट कर सकते हैं हम। तो ये सेकंड हमारे पास क्रोन जॉब है जो हर मंथ आपने चलानी है। ये हम आपको सेट करके देंगे जब आपका सिस्टम होगा ये वाला। उसके बाद क्लासेस पे चलते हैं। तो यहाँ पे तमाम क्लासेस जितनी भी हैं वो शो होंगी क्लासेस के अंदर। यहाँ पे हमारे पास बैच सिस्टम है कि किस बैच के अंदर क्या क्या चीज़ें शो हो रही हैं। क्लास 1 है, इंचार्ज करंटली कोई नहीं है। यहाँ पे कुछ समझने की चीज़ें कि एक क्लास का एक से ज़्यादा इंचार्ज नहीं होता, तो हमारे पास टीचर एक हमने ऐड किया है, तो यहाँ पे वो क्लास 2 को असाइंड है। और उसके बाद परमिशन नो, ये चीज़ें हम आपको समझा देंगे एज जब आप सिस्टम परचेज़ करेंगे। और उसके बाद मंथली फ़ी कितनी होगी, ड्यू डेट, यहाँ पे सिर्फ डेट है ना मंथ्स है, और ना आपने ईयर सेलेक्ट करना है। जस्ट न्यूमेरिक वैल्यू होगी कि एवरी मंथ की 10 डेट जो है वो लास्ट डेट होगी। और उसके बाद ये करंट बैच इसका क्या है, चल रहा 2023 टू 2024। ठीक है, और उसके बाद एडिट कर सकते हैं आप, डिलीट वगैरह, प्रमोट अगर स्टूडेंट इसके अंदर कोई स्टूडेंट होते हैं। ये बैच है 2023 टू 2024, इसे हमने 2024 टू 2025 करना है। तो हम यहाँ से प्रमोट करेंगे। क्लास नेक्स्ट हमारी 2 है, स्टार्ट डेट हमारी 2024 टू 2025 हमने सेलेक्ट करना है, मंथ और डेट। ठीक है, और उसके बाद प्रमोट कर देना है। व्यू डिटेल पे जाएंगे हम। तो यहाँ पे करंटली हमारे पास कोई स्टूडेंट नहीं था, तो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल शो नहीं होंगी। ऐसे ही हमारे पास सेकंड है क्लास 2, इसके अंदर हम व्यू डिटेल करेंगे, प्रमोट नेक्स्ट क्लास हम बनाएंगे। तो हमारे पास जो है वो लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट क्लास आ गई। क्लास नेम आया, यहाँ पे क्लास मैंने 3 कर दी। क्लास इंचार्ज मेरे पास करंटली यही है, एक टीचर। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये एक्सेप्टेड नहीं होगा क्योंकि एक क्लास का एक ही इंचार्ज होता है। परमिशन है कि टीचर स्टूडेंट की अटेंडेंस चेंज कर सकता है या नहीं, वो नो यस कर सकते हैं।
उसके बाद फ़ी कितनी होगी, फ़ी की ड्यू डेट कितनी है, ये न्यूमेरिक होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी मंथ 10 विल बी ड्यू डेट, ये एग्जांपल दी गई है लेकिन आपने यहाँ पे पुट लाजमी करनी है। 10 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, ये आपकी डिपेंड है। लाइक यहाँ पे अब बात आती है बात बुक्स की, तो क्लास 4 के अंदर हमारे पास एग्जांपल दे देता हूँ मैं, साइंस बुक हो गई, ठीक है। सेकंड हमारी होगी मैथ, अगर गलती से कोई टाइप हो गया तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, और ऐड क्लास, ये आपकी क्लास ऐड हो जाएगी। जब ऐड क्लास होगी तो उसके बाद आपको एडमिशन फॉर्म के ऊपर भी ये क्लास शो हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद बैचेस हैं, बैच सिस्टम मैंने आपको बोला, तो थोड़ा सा नेट इशू, तो बैचेस के अंदर हम रिफ्रेश किया तो ये बैचेस हैं हमारे, क्लास 1 का, 2 का और 3 का बैच है। तो स्टार्ट डेट हमारी क्या है, ये 2024 टू 2025 का बैच है, 2024 टू 2025, 2023 टू 2024। एडिट कर सकते हैं, डिलीट करें या जो भी करें आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ज़्यादा एक बार बन गया बैच तो उसे रिमूव नहीं करना जब तक कोई ज़रूरत ना हो। उसके बाद टीचर्स पे हम जाएं तो ये तमाम टीचर्स हैं, इनकी डिटेल वगैरह आप देख सकते हैं, डायरेक्ट उन्हें एसएमएस सेंड कर सकते हैं आप, हम इसकी डिटेल देख सकते हैं, इनको एडिट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास उनकी तमाम डिटेल है, क्वालिफ़िकेशन ये हमने एज इट इज़ शो की हुई है, ठीक है, ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ज्वाइनिंग डेट वगैरह ये सारा कुछ, टीचर की आईडी क्या है, नेम, CNICD ऑफ, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ठीक है। एडिट प्रोफाइल करनी है तो आप एडिट प्रोफाइल यहाँ से कर सकते हो। टीचर के बाद आते हैं कि स्टाफ की अटेंडेंस है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से हम मीन एज एन एडमिन हम कर सकते हैं उसकी अटेंडेंस। लाइक आज हमारी 29 है तो यहाँ से एब्सेंट था तो मैं प्रेजेंट करने के बाद सबमिट करता हूँ, साइन सॉरी अटेंडेंस मेरी सबमिट हो गई। वापस जाते हैं, ज़रा डैशबोर्ड पे मैं आपको चेक करवाता हूँ, थोड़ा सा नेट इशू है। तो देखिए यहाँ पे एब्सेंट टीचर पहले 1 था क्योंकि एब्सेंट था ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने अटेंडेंस नहीं लगाई थी, तो शायद मतलब कि ये हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि टीचर बाद में आ गया तो हमने उसकी प्रेजेंट लगा दी, तो ये प्रेजेंट लगी है तो वहाँ से ऑटोमेटिकली हट गया। उसके बाद आती है बात स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे शो होंगे जब भी वो कोई स्टूडेंट है हमारे पास वो होगा रजिस्टर, उसका क्यूआर कोड ऑटोमेटिकली जनरेटेड होगा। क्यूआर कोड क्या है, ये हमारे पास अटेंडेंस के लिए यूज़ होगा, इसे आप यहाँ से एज अ पिक्चर प्रिंट करवा सकते हैं किसी पेज के ऊपर, किसी कार्ड के ऊपर, या जहाँ भी आप प्रिंट करवाना चाहें। तो एडमिन स्लैश स्कैन स्लैश क्यूआर मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। यहाँ पे आपने परमिशन देनी है वाइल यूजिंग विजिटिंग द साइट, ठीक है, आपने यहाँ पे परमिशन देनी है तो कैमरा आपका ओपन हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे परमिशन नहीं दे रहा तो बैक जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, स्टूडेंट का डाटा देखना है आपने, व्यू करें, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो गई, किस क्लास में है, उसने एडमिशन फ़ी पे की है या नहीं, एडमिशन फ़ी कितनी थी, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे शो होगा। उसके बाद बात आती है स्टूडेंट की फ़ी की, तो यहाँ से आपने अगर कोई प्रीवियस फ़ी वगैरह चेक करना चाहें 2024 के मार्च में कितने फ़ी वाउचर्स जनरेटेड थे, तो यहाँ पे आए, क्लास 1 के मैंने कोई भी जनरेट नहीं किया, क्यों, स्ट्रेंथ 0 है। क्लास 2 के हमारे मार्च मंथ के जनरेटेड थे तो मैं जनरेट न्यू करने की कोशिश करूँगा भी, तो मेरे पास लाइक यहाँ पे मैंने मार्च के किए, जनरेट वाउचर्स पे क्लिक किया तो हमारे पास एरर आ गया, वाउचर्स ऑलरेडी बिन जनरेटेड, ठीक है, क्योंकि हमारे वाउचर्स जनरेटेड है, यहाँ पे स्टेटस जनरेटेड है। तो यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करें, यहाँ पे जितने भी हैं हमारे पास लाइक मार्च 2024 के वाउचर्स ये स्टूडेंट्स के थे। यहाँ पे अब बात आती है कि अगर कोई जैसे कि स्कूल्स के अंदर होता है, किसी को डिस्काउंट देना है फ़ी के ऊपर, किसी मंथ के अंदर हमारे पास किसी स्टूडेंट के पास पैसे नहीं होते, पेरेंट्स के पास, उसे डिस्काउंट देना तो आप यहाँ से डिस्काउंट पुट कर सकते हैं। लाइक मैंने कह दिया मैंने 1000 का डिस्काउंट दिया है, पहले कितना था हमारे पास टोटल पेएबल 6000 था, तो मैंने यहाँ पे पुट किया 1000 अप्लाई डिस्काउंट, तो
राइट पे थोड़ा सा चलते हैं तो हमारे पास पेएबल हो गए इतने 5000, क्योंकि 1000 हमने डिस्काउंट दिया है। और उसके बाद हमारे पास आती है पेड अमाउंट। अभी अनपेड स्टेटस है तो ना पेड आया ना पेड अमाउंट आया। लेटेस्ट एरियर्स हमारे पास 5000 है। व्यू वाउचर पे अब हम क्लिक करते हैं तो इसका फ़ी वाउचर आ गया। ठीक है, टोटल फ़ी इसकी थी 2000 और उसके बाद डिस्काउंट हमने दिया 1000। एरियर से 4000, 4 और 2 6 हो गए, बट हमने 1000 डिस्काउंट दिया था, टोटल हमारे हो गए इतने 5000। और उसके बाद ड्यू डेट ये है और कुछ नोट्स हैं ये लाइक जो रैंडमली यूज़ होते हैं। थोड़ा सा बैक चलते हैं। अगर आपकी फ़ी आपको मतलब स्टूडेंट की फ़ी आपको रिसीव हो गई है तो मैंने कह दिया कि मुझे 5000 रिसीव हो गया है, तो मैंने यहाँ पे रिसीव कर दिया और यहाँ पे मेरा हो गया पेड। ठीक है, लेटेस्ट एरियर्स हो गए ज़ीरो। क्यों? क्योंकि मैंने सारी की सारी फ़ी रिसीव कर ली थी। और उसके बाद बात आती है कि हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशंस ऑनलाइन सबमिट हुई हैं स्टूडेंट्स की तरफ से वो सारी की सारी यहाँ पे होंगी। ठीक है, ये रिजेक्टेड है, ये हमारे पास मतलब कि एक्सेप्टेड है। लाइक यहाँ पे आप क्लिक करें तो स्टूडेंट की इमेज वगैरह आप देख सकते हो, सिग्नेचर देख सकते हो। ठीक है, ये सारी के सारी हो गई एप्लीकेशंस। आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हो कि पेंडिंग जितनी भी हैं आप उन्हें टॉप पे लाना चाह रहे हो, तो पेंडिंग इस वक्त कोई भी नहीं है हमारे पास। और उसके बाद इवेंट्स की बात आती है कि जो यहाँ पे हमारे पास इवेंट्स थे ये, तो यहाँ से हम उन्हें एडिट या डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी इवेंट एडिट कर सकते हैं। इमेज और आप लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। बैक चलते हैं। अब न्यू इवेंट जनरेट करना है आपने तो ऐड इवेंट पे क्लिक करें। टाइटल उसका, उसकी डिस्क्रिप्शन सारी जैसे आप मर्जी इन एडिटर्स को यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद नीचे इवेंट की डेट क्या है, टाइम क्या है, वो आपने सेलेक्ट करना है। इवेंट की इमेजेस जितनी भी हैं आपने वो इमेजेस सेलेक्ट करनी है और सबमिट कर देना है, मतलब ऐड इवेंट। इवेंट के बाद हमारे पास आती है न्यूज़ एंड हेडलाइंस। ये मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये हमारी टॉप के ऊपर न्यूज़ चल रही है, तो ये आप एडमिन पैनल से कंट्रोल कर सकते हैं। टुडे हैज़ बीन ऑफ ड्यू टू स्मॉगी वेदर, यही चीज़ यहाँ पे हेडलाइन चल रही है हमारी। समटाइम स्कूल को ये चीज़ ज़रूरी होती है तो इसलिए हमने लगा दिया। अगर आप इसे डिलीट करना चाहो डिलीट कर दो, वहाँ पे वो एम्प्टी हो जाएगा। और उसके बाद टाइम टेबल है कि जितनी क्लासेस हैं उनका टाइम टेबल आपने सेटअप करना है, तो यहाँ पे होगा लाइक मंडे टू थर्सडे एंड सैटरडे। फ्राइडे का आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कम होता है टाइम, तो फ्राइडे सेपरेट होगा। वो किस हिसाब से वो फ्राइडे आपने यहाँ से मैनेज कर देना होता है। एडिट टाइम टेबल, एडिट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा डाउन जाएं, ये सारा कुछ आप कर सकते हो। ठीक है, टॉप पे जाएं, ये हो गया हमारा स्टार्ट टाइम, ये हमारा हो गया एंड टाइम्स। टीचर क्या किस टीचर का सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, साइंस है। ऐसे ही हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी उन सब का ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा, तो आप एडिट कर सकते हो। तो उसके बाद हमारे पास टाइम टेबल के बाद आता है कॉन्टैक्ट फॉर्म्स। मैंने आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट का बताया था कि कॉन्टैक्ट जितने भी यहाँ से सबमिट होंगे वो एडमिन पैनल में यहाँ पे शो होंगे हमें। उसका नाम क्या था, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज क्या था, उसे आप व्यू एंड रिप्लाई कर सकते हो। व्यू एंड रिप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये मैसेजेस यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसकी डिटेल आप यहाँ पे जो भी शो करोगे लाइक हाउ कैन वी हेल्प यू, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने किया सेंड रिप्लाई, तो ये ऑटोमेटिकली ईमेल जो है वो उससे रिप्लाई बैक चले जाएगी हमारी तरफ से। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म्स हैं, जितनी भी क्यूरीज हैं वो हमारे पास हो जाएंगी रिकवर। और थोड़ा सा नीचे चलते हैं, हमारे पास न्यूज़ लेटर्स हैं। मैंने आपको बताया था कि न्यूज़ लेटर ये बॉटम में हमारे पास जितनी भी सब्सक्राइब्ड होंगी न्यूज़ लेटर पे हम नोटिफाई ऑल करेंगे। लाइक ये ईमेल था, इसने सब्सक्राइब किया, ये हमारा है मतलब दूसरा ईमेल, इसने भी सब्सक्राइब किया हुआ है। नोटिफाई ऑल इस पर क्लिक करेंगे तो सब्जेक्ट हमारा है लाइक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट टुडेज ऑफ, मैंने कर दिया और उसके बाद मैंने किया सेंड। इससे क्या होगा, जितने भी सारे हमारे मतलब ईमेल्स वगैरह होंगे उन सबको नोटिफिकेशन जाएगा कि हमारा आज स्कूल ऑफ है। ठीक है, ये न्यूज़लेटर है तो इस पे एसएमएस वर्क नहीं करेंगे। कर भी सकते हैं अगर आप हमसे ये सर्विस ऐड करवाना चाहे तो हम सेपरेटली कर देंगे, बट न्यूज़लेटर का मतलब होता है ईमेल नोटिफिकेशंस।
और उसके बाद लाइव चैट सिस्टम है हमारा। चैट पे क्लिक करें और यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस जितनी भी चैट्स होंगी यहाँ पे शो हो रही होंगी। ठीक है, लाइक इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास जितने भी एसएमएस है यहाँ पे शो हो रहेंगे। थोड़ा सा बॉटम पे जाने के बाद मैंने अगेन मैसेज सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे हमारा एसएमएस सबमिट हुआ, हेलो। ठीक है, और उससे शो करवाना है तो ये टीचर को हमने शो किया है तो चैट्स पे क्लिक करें। एक चीज़ याद रखनी है, एडमिन का एसएमएस सिर्फ और सिर्फ टीचर देख सकेगा। रीज़न ये है कि एडमिन के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े, इस वजह से हमने ये चैट सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एडमिन का टीचर के साथ, ठीक है, रखा है। और टीचर का टीचर के साथ भी है और टीचर का स्टूडेंट के साथ भी है। देन उसके बाद स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ टीचर के साथ मैसेज कर सकेगा, ना वो किसी और स्टूडेंट के साथ मैसेज कर सकेगा। ये थोड़ा सा प्राइवेसी कंसर्न्स थे तो हमने ये वैसे सेपरेट कर दिया। ये देखिए एडमिन के साथ इसके चैट हुई है अभी अभी, और उसके बाद हमारे पास ये किसी और के साथ हुई है, कोई मैसेज नहीं आया तो हमारे पास कोई भी टाइम यहाँ पे मेंशन नहीं है। न्यू चैट क्रिएट करनी है तो मैसेज एडमिन है, टीचर के साथ करनी है तो यहाँ से टीचर सेक्शन स्टार्ट होता है, ये टीचर्स शो होंगे, इसे यहाँ पे सारे के सारे। स्टूडेंट के साथ करनी है तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स होंगे। और उसके बाद एडमिन पैनल पे वापस चलते हैं। ये चैट के बाद यहाँ पे हमारे पास है सेशन, व्यू लॉगिन एंड हिस्ट्री। जितने भी हमारे पास लॉगिन हिस्ट्री होगी वो सारी की सारी यहाँ पे शो होगी। ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। यूज़र नेम है, ये एडमिन का यूज़र नेम नहीं है तो यूज़र टाइप एडमिन है। किस आईपी के तहत उसने लॉगिन किया वो ये है, डेस्कटॉप हमारे पास टाइप है। और उसके बाद ये यूज़र एजेंट है, ये सिक्योरिटी पर्पजेज़ के लिए। लॉगिन टाइम ये है, और लॉग आउट टाइम अभी हम इसने लॉग आउट नहीं किया। थोड़ा सा नीचे जाएं, ये टीचर है रहमान अली, ठीक है। और उसके बाद इसका ये रोल है, वो एज अ टीचर है। उसने इस आईपी के तहत लॉगिन किया, किस डिवाइस से किया वो सारा कुछ इस हिसाब से होगा। ठीक है, मोबाइल, डेस्कटॉप, इन चीज़ों के साथ लॉगिन कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएं तो ये फ्रंट एंड कंटेंट, मैंने आपको कहा था कि ये जितना भी होम पेज के ऊपर है आप ये सारा कुछ चेंज कर सकते हो। आपको दिखाता हूँ मैं। हमारे पास लाइक ग्लोबल ई लर्न है, यहाँ से मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ये होम पेज पे हमने क्लिक किया, थोड़ा सा लोड होने दें। ये देखें आपके यहाँ पे कर सकते हैं आप चेंज सारा कुछ। ठीक है, ये सारा थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करते जाएं, सारा कुछ है, आपको सेक्शंस है। ये बैनर इमेज है, लाइक ये वाली बैनर इमेज है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ्रंट एंड कंटेंट एम इमेज है, थोड़ा सा नीचे जाएं, आपको मैंने एम इमेज बोला था, ये वाली, ये आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से जितनी भी आपकी इमेज होगी। ठीक है, यहाँ से आप कंटेंट वगैरह चेंज कर सकते हो। ग्लोबल ई लर्न है तो मैं यहाँ पे डेमो एसर ईडीयू लिखता हूँ, मैंने पुट किया। ठीक है, वो हमारा पेज अपडेट हो गया। रिफ़्रेश करता हूँ मैं, थोड़ा सा ऊपर जाएं, यहाँ पे हमारा डेमो एसर ईडीयू आ गया। ठीक है, ऐसे कंटेंट आप अबाउट का चेंज कर सकते हैं। अबाउट के अंदर कोई बैनर टेक्स्ट है, कोई भी टेक्स्ट है हमारा, सारे के सारा यहाँ से चेंज हो सकता है। इमेज है बैनर की, अबाउट की, वो आप चेंज कर सकते हो। ये सारे का सारा फ्रंट एंड कंटेंट है। ठीक है, फ्रंट एंड कंटेंट के बाद आती है बात हमारी वेब एक्सटेंशंस की। इसके अंदर जितनी भी एक्सटेंशंस यूज़ होंगे वो सारी की सारी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एआई चैट असिस्टेंट है, जो भी हम एपीआई आपको प्रोवाइड करेंगे वही यहाँ पे वर्क करेगी, आपने वही यहाँ पे पुट करनी है। बैक आए, ये नेम आपने चेंज नहीं करना। और उसके बाद यहाँ पे एपीआई होगी, मॉडल होगा, मैक्स टोकन्स आप कर सकते हो चेंज। ये बेस करेगा आपका एपीआई के यूजेज के ऊपर कि जितने ज़्यादा टोकन होंगे उतनी ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है आपकी एपीआई की। तो स्टेटस आप एक्टिव या इनएक्टिव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बैक आए हम, एसएमएस गेटवे जैसे मैंने बात की कि हम आपको ऐप प्रोवाइड करेंगे तो उसी के क्रेडेंशियल्स यहाँ पे आपके लगेंगे। नीचे आते हैं हम, ये हमारे थे एक्सटेंशंस। और उसके बाद जनरल सेटिंग्स है, यहाँ पे आते हैं। जो भी हमारी यहाँ पे वेबसाइट टाइटल है, ईमेल है, बेसिक करेंसी पीकेआर है, हमारी डिफ़ॉल्ट टाइम जोन हमारा कराची है।
यहाँ से आप चेंज कर सकते हो किसी भी और कंट्री का भी। ठीक है, और उसके बाद हमारा SMTP होस्ट है, यूज़र नेम पासवर्ड, ये डोंट वरी, ये चेंज होते रहते हैं हमारे। थोड़ा सा नीचे जाएं तो ये हमारा लोगो है, लोगो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये था हमारा एडमिन पैनल। और एडमिन पैनल के अंदर हमारे पास लाइक ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं। एडमिन की प्रोफाइल दिखा देता हूँ आपको मैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, ये सारा कुछ कर सकते हो। ये डेमो पर्पज़ के लिए, तो यहाँ से आप पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके बाद एडमिन की प्रोफाइल इमेज आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से आपको सर्च हिस्ट्री का दिखाता हूँ कि मैंने रहमान पुट किया और सर्च किया तो हमें क्या शो होगा। थोड़ा सा ये नेट इशू है पाकिस्तान के अंदर करंटली, आपको पता है फायरवॉल की वजह से, तो थोड़ा सा ये स्लो है। हो गया, मतलब कि हमने सर्च किया है, मैंने जस्ट रहमान की क्यूरी डाली थी, तो हमारे पास जो भी उसके नेम के अंदर, ईमेल के अंदर जो भी ये नेम आएगा, वो सारी चीज़ें हमें शो होंगी, उनका डाटा। स्टूडेंट हुआ तो उसके रिलेटेड जितने भी होंगे जिनके अंदर रहमान यूज़ हुआ है, लाइक यहाँ पे रहमान है, यहाँ पे ईमेल के अंदर रहमान था, वो हमें फ़िल्टर आउट हो गया है। टीचर के अंदर ये रहमान अली था, वो भी हमें शो हो गया है। अगर इनकी प्रोफाइल हम देखना चाहें तो लाइक यहाँ पे क्लिक किया, उसकी प्रोफाइल आ गई हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं अब एडमिन टीचर पैनल की। टीचर पैनल के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है उसका डैशबोर्ड। इसके डैशबोर्ड की बात करें तो हमारे पास लाइक उसकी क्लास, जो क्लास का इंचार्ज है ये टीचर, उसकी क्लास की स्ट्रेंथ है 5। ठीक है, उसे शो किया गया। आज के प्रेजेंट स्टूडेंट 0 हैं क्योंकि हमने अटेंडेंस नहीं लगाई। उसके बाद टीचर की आज की ये अटेंडेंस क्या है, वो आज प्रेजेंट है। ना होता यहाँ पे एबसेंट था, अगर लगाई ही ना होती तो यहाँ पे एन नहीं आना था। ठीक है, और उसके बाद इस टीचर ने कितने लॉगिन्स किए हैं, किस किस कंट्री से किए हैं। उसने एक पोलैंड से किया है, IP एड्रेस जिसे लॉगिन किया, लाइक हम VPN वगैरह यूज़ करते हैं तो हमारी लोकेशन चेंज हो जाती है, और 12 बार पाकिस्तान से किया है। ये उसका चार्ट आ गया। उसके बाद बात आती है कि टाइम टेबल की, कि अगर टीचर देखना चाहे कि उसका किस क्लास के अंदर लेक्चर वगैरह, तो यहाँ से देख सकता है। और उसके बाद बात आती है कि वो अपनी अटेंडेंस वगैरह देखना चाहे, तो जिस मंथ की मर्ज़ी वो जिस ईयर में देखना चाहे, लाइक 2023 में उसकी अगस्त में लगी है या नहीं, उसे यहाँ पे शो होगा। NA मीन उसकी लगी ही नहीं। तो अटेंडेंस के बाद बात आती है उसकी क्लास की, माई क्लास इन्फो। क्लासेस के अंदर जाएगा माई क्लास इन्फो, उसके अंदर उससे शो होंगे उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको ये यहाँ से देख सकते हैं उसकी प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ से उसकी प्रोफाइल देखिए। अलाउ प्रोफाइल चेंजेस का मतलब क्या है, उसे मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे ये है कि अब हर एक स्टूडेंट को हम अलाउ नहीं करते कि वो अपनी हर एक प्रोफाइल के अंदर चेंजिंग करता फिर। अगर रहमान अली है तो उसने अपना नाम चेंज कर दिया, ठीक है, उसने अपना फ़ोन नंबर चेंज कर दिया पकड़ के, तो ये चीज़ें हम अलाउ नहीं करते। उसके बाद आता है बात के, अगर टीचर चाहे कि इस स्टूडेंट का पैनल लॉगिन करना है तो यहाँ से लॉगिन कर सकता है। हमने क्लिक किया तो ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, जस्ट इसकी वजह से, नेट की वजह से। तो ये देखें हमारा URL चेंज हो गया कि सक्सेस लॉग्ड इन सक्सेसफुल। तो ये स्टूडेंट का पैनल लॉगिन हो गया है एज अ टीचर। तो टीचर यहाँ से अपनी प्रोफाइल मैनेज कर सकता है, ये सारा कुछ। और उसके बाद ये स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं। लाइक डॉक्यूमेंट हमने एग्जांपल दे देता हूँ कि इंटर का हमने सर्टिफिकेट लिया है उससे। ठीक है, यहाँ पे मैंने जस्ट एग्जांपल ये PDF अपलोड कर दिया है कि ये इसके डॉक्यूमेंट्स से इंटर के। ठीक है, सक्सेस यहाँ पे हमें भी शो हो गया, व्यू PDF। तो थोड़ा सा डाउन करें कि ये हमारे ये सारे के सारे उसके डॉक्यूमेंट्स है, वही जो अभी हमने अपलोड किया। न्यू डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर सकते हैं ETC, ऐसा सारा कुछ। तो देन उसके बाद यहाँ पे क्लासेस के अंदर सेकंड है अटेंडेंस, कि अपनी क्लास की अटेंडेंस लगानी है या क्या करना है, तो यहाँ से वो चेंज कर सकता है। ठीक है, जितने भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो सबके नाम यहाँ पे शो हो रहे हैं, उनके आगे उनके स्टेटसेस वगैरह हैं कि किस डेट को लगी है, किस डेट को नहीं, एब्सेंट है, प्रेजेंट है, लीव है उसकी, या जो भी। और उसके बाद आती है बात क्विज़ेस की। तो यहाँ से टीचर क्विज़ जनरेट कर सकता है, मैनेज कर सकता है,
रिजल्ट्स वगैरह देख सकता है। तो यहाँ पे देखें, मैंने एक क्विज़ जनरेट की थी, चैप्टर 1 क्लास 2 को दी है मैंने, सब्जेक्ट था मैथ, स्टार्ट टाइम हमारा ये है, एंड टाइम हमारा ये है, ठीक है। और उसके बाद एक्शन है कि अब ये क्विज़ जो है वो देखना चाहे तो यहाँ पे क्लिक करे, उसे जितने भी क्वेश्चन उसने जनरेट किया वो यहाँ से देख सकता है। बैक जाएं, क्विज़ के अगर सारे क्वेश्चन बाहर से देखने हो यहाँ से क्लिक करेगा। अभी तक हमने एक ही क्वेश्चन जनरेट किया है तो यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। और उसके बाद रिज़ल्ट देखने हैं कि कितने बच्चों ने मतलब कि किए हैं अटैम्प्ट, रिज़ल्ट पे क्लिक करेगा और यहाँ पे देखें एक ही स्टूडेंट है जिसने जो है वो अटैम्प्ट किया है, तो उसकी डिटेल हम देखते हैं। तो स्टूडेंट ने अटैम्प्ट किया है, क्वेश्चन था हमारा कंप्यूटर इज़ एन अटैम्प्ट, उसने ऑप्शन किया है बी और करेक्ट था, यस ये करेक्ट था, ठीक है। तो ये थी हमारी क्विज़ेस के बाद बात आती है अब असाइनमेंट्स की। असाइनमेंट्स के अंदर हमारे पास है कि मैंने आपको ये जनरेट करके दिखाया हुआ है कि चैप्टर 1 का है हमारा टेस्ट क्लास 1 के लिए, ठीक है। और उसके बाद डेडलाइन है, ये स्टेटस के एक्टिव है, क्रिएटेड एट ये है हमारा, ठीक है। और उसके बाद व्यू सबमिशंस के ये असाइनमेंट कितने बच्चों ने सबमिट करवाई है, सबमिशन पे क्लिक करें तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब्दुल वदूद ने सबमिट किया हमारे पास 5 जुलाई को 11:45 पे। अटैचमेंट्स किए हैं कि उसने क्या मतलब कि सबमिट किया हमें, वो सारी की सारी यहाँ पे शो होंगी। लाइक ये पीडीएफ है, उसने मतलब आंसर्स की पीडीएफ शो की है, तो ये थोड़ा सा लोड लेगा क्योंकि ये लाइव सर्वर के ऊपर पड़ा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये नेक्स्ट जितने भी उसने सबमिशंस किए होंगे वो सारी की सारी यहाँ पे शो होंगी। ये हो गई हमारी असाइनमेंट सबमिशंस। इसके अंदर कुछ और ऑप्शंस हैं कि टीचर ने सब असाइनमेंट दी क्या थी, तो यहाँ पे देखें असाइनमेंट क्या थी, ये थी हमारी जस्ट डेमो पर्पज़ के लिए। तो उसके बाद हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ रूल्स हैं कि सबमिट विद इन टाइम, कि यहाँ से आपने टाइम के अंदर सबमिट करना है। डिलीट कर सकते हैं हम यहाँ से, कोई असाइनमेंट गलत बन गई या पुरानी हो चुकी हैं आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। और उसके बाद बात आती है एग्ज़ाम की, लाइक जिसे हम रिज़ल्ट कहते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम मॉड्यूल अभी नहीं डाला तो हम यहाँ से नहीं करेंगे। क्लास 1 है, क्लास 2 है, जितनी भी क्लासेस होंगी उनके सामने उनके एग्ज़ाम होंगे। अब इनके अंदर क्लासेस के अंदर एग्ज़ाम कितने हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ से शो होंगे। एग्ज़ाम की बात करें कि तो एनुअल एग्ज़ाम हुए हैं, एग्ज़ाम डेट थी 15/7/2024 से लेके 18/7/2024 तक ये एग्ज़ाम चले हैं। अब इनके रिजल्ट्स पे आते हैं। अब्दुल वदूद है, ठीक है, इसका सब्जेक्ट था मैथ, इसके ऑब्टेन मार्क्स हैं 80, टोटल मार्क्स हैं हमारे पास 100, ग्रेड आया उसका ए। एडिट कर सकता है, टीचर है क्योंकि, तो यहाँ से ये कर सकता है एडिट। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएं, हमारे पास एग्ज़ाम के बाद आते हैं ऑल नोटिफिकेशंस, टीचर के नोटिफिकेशन जितने भी हैं वो इसे सारे के सारे यहाँ पे शो होंगे। ये सारे के सारे अनरीड हैं। ऊपर भी देखें आपको काउंटिंग शो हो रही है, तो यहाँ पे क्या करना है, मार्क है रीड, तमाम मार्क हो चुके हैं एज रीड, तो यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं है, यहाँ पे भी तमाम रीड हो चुके हैं ताकि न्यू नोटिफिकेशन का पता लगता रहे। तो चैट मॉड्यूल आपको ऑलरेडी दिखा दिया था मैंने जब एडमिन के साथ चैट की, तो ये हमारा चैट हो गई। तो थोड़ा सा नीचे आए तो हमारे पास लॉगिन एंड सेशंस हैं, तो जितने भी टीचर ने इसने लॉगिन किए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो होंगे। लॉग आउट नहीं किए तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं है। और उसके बाद है यहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग, ये टीचर अपनी प्रोफाइल वगैरह सेट कर सकता है। तो इसकी मैं चीज़ें दिखाता हूँ आपको। लाइक यहाँ पे आ गया, ठीक है, उसकी प्रोफाइल अपलोड न्यू इमेज, ये सारा कुछ इसे अलाउ है, ये चेंज कर सकता है। और उसके बाद बात आती है कि इसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है, वो यहाँ से सारा कुछ चेंज कर सकता है। ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स कर लिया या पीएचडी कर ली, वो यहाँ पे अपनी साथ साथ ऐड कर सकता है। तो नेक्स्ट आती है बात स्टूडेंट पैनल की। तो स्टूडेंट पैनल के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है डैशबोर्ड, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो ये स्टूडेंट ये आज एब्सेंट है, यहाँ पे स्टेटस है इसका।
टोटल प्रेजेंट इसकी इस मंथ के अंदर 2 हैं, और उसके बाद इसे इंचार्ज का नाम शो हो रहा है। इसके अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ और इम्प्रूवमेंट्स करेंगे डैशबोर्ड के अंदर। चैट कर सकता है ये डायरेक्टली अपने टीचर के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया और अपना यहाँ से टीचर उसे शो हुआ, उसने स्टार्ट चैट कर दी। यहाँ पे उसे ये सारा कुछ शो हुआ, इसने कहा हाय लाइक, यहाँ पे मैसेज चला गया। तो बैक आए हम, तो नीचे इसकी भी लॉगिन हिस्ट्री वगैरह है कि इसने पाकिस्तान से लॉगिन किया, रिसेंट लॉगिन हिस्ट्रीज वगैरह है। ये लाइक पाकिस्तान से 2 बार किया इसने, और मतलब कि ये सारा कुछ इसका यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद अटेंडेंस है, तो माई अटेंडेंस, स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस देख सकता है कि इस मंथ के अंदर जैसे हमने शो किया था कि 2 प्रेजेंट्स थी, तो वाकई 2 प्रेजेंट्स हैं, उसके अलावा सारी की सारी एब्सेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद फ़ी है, फ़ी के ऊपर चले ऑल फ़ी वगैरह जितने भी एडमिन पैनल से हमने फ़ी वाउचर जनरेट किए हैं जिस मंथ के, वो ऐसे यहाँ पे शो होंगे। तो इस मंथ के इसने पे किया हुआ है। क्या मंथ है हमारा करंटली जो भी चल रहा हो, यहाँ से जनवरी हो गया, जुलाई अगस्त 2024 फ़िल्टर किया हमने। तो ये स्टूडेंट अगस्त के अंदर इसने फ़िलअप किया हुआ है, फ़ी पे की हुई है। अब अप्रैल के अंदर देखते हैं, तो फ़िल्टर किया हमने, तो अप्रैल की फ़ीस की अनपेड है, ये पे कर सकता है, लाइक ऐसे पे किया इस पे इसने क्लिक, तो इसका ये चेकआउट फॉर्म आ गया है, इसके कुछ डिटेल्स हैं। प्रीवियस एरियाज इसके 6000 हैं, मंथली फ़ीस की 2000 है, टोटल पेएबल 8000 हैं, ड्यू डेट इसकी 10/4 है, और लेटेस्ट एरियाज मतलब टोटल इसने जो पे करने हैं वो 8000 ही करना है। तो इसका ईमेल नीचे ऑटोमेटिकली ये फिलअप होगा, और पे नाउ कर दिया हमने तो यहाँ पे हम पे करेंगे फ़ी, ये ऑटोमेटिकली ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के ऊपर आ गया हमारा। ये 8000 हमने पे करना है, ऑनलाइन पे कर सकता है ये हमारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ज़रिए, मोबाइल वॉलेट के अंदर हमारे पास इजी पैसा, जैज़ कैश, ज़िंदगी ऐप या यू पैसा ऐप, बैंक अकाउंट्स के ज़रिए कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट। ये रास्ता आईडी है या वन क्लिक चेकआउट जो ऑलरेडी हमने सेव कर दिया है वो कर सकते हैं। बैक आते हैं हम अपने फ़ी के ऊपर। फ़ी के बाद आता है बात एग्ज़ाम की हमारी। स्टूडेंट ने देखा कि एग्ज़ाम्स हैं, उसके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, क्योंकि ये स्टूडेंट था हमारा आकिब, और यहाँ पे जो टीचर ने रिज़ल्ट जनरेट किए थे मैं आपको दिखाता चलूँ तो क्लासेस के अंदर हमने देखा क्लास 1 का ये रिज़ल्ट है, बट हमारा ये स्टूडेंट जो करंट है वो क्लास 2 का है, तो इसका कोई भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं आया, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। एग्ज़ाम के बाद आ गया क्विज़। तो पेंडिंग क्विज़ इसने कितनी देने वाली रहती हैं, मतलब कि मिली है बट इसने फिलअप नहीं की, कंप्लीट नहीं की, तो अभी तक कोई भी नहीं है। कंप्लीट कितनी इसने की है वो हम यहाँ से देख सकते हैं, कंप्लीट क्विज़ ये है कंप्लीटेड, और साथ नीचे है मिस्ड। इसने छोड़ी कौन कौन सी हैं, वो ये वाली हैं, और उसके क्वेश्चंस क्या थे वो यहाँ से क्वेश्चन देख सकता है स्टूडेंट। लाइक ये थी इनवैलिड या नो आंसर, ठीक है। इनवैलिड एक्सेस इसलिए आया है कि ये टाइम अप हो चुका है। तो क्विज़ेस के बाद बात आती है असाइनमेंट्स की। ऑल असाइनमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितनी भी असाइनमेंट्स है वो यहाँ पे शो होंगी। नो असाइनमेंट फाउंड, ना सबमिट की है ना कोई पेंडिंग असाइनमेंट है। उसके बाद आती है बात चैट्स की। तो मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ से चैट कर सकता है, ठीक है। स्टार्ट न्यू चैट, तो जितने भी टीचर्स होंगे यहाँ पे इसे शो हो रहे होंगे, ये कर सकते हैं उनके साथ चैट। उसके बाद ऑल नोटिफिकेशंस है इसके, ये देखें ये हमारा रीडेड है, ये अनरीड है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा अनरीड एक ही है, तो हम यहाँ पे मार्क ऑल एज रीड करते हैं, तो तमाम रीड हो गए, तो यहाँ से भी हमारा नोटिफिकेशन रिमूव हो गया। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएँ तो इसकी रिसेंट लॉगिन हिस्ट्री है, तो लॉगिन एंड सेशंस, तो जितने भी इसने लॉगिन किए हैं, लॉग आउट किए हैं, किस आईपी के तहत किया, या कौन सा यूज़र एजेंट यूज़ हुआ, वो सारा का सारा कुछ यहाँ पे शो है। डे नाइट मोड कर सकते हैं आप, सारा कुछ यहाँ पे। चैट्स हैं, लाइक रहमान अली के साथ चैट है, ये सारे ठीक है, मतलब टीचर के साथ, तो यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकता है। तो ये था हमारा जस्ट
डेमो, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि रिपोर्ट किस तरह जनरेट होंगी, हमारी ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स जो हैं वो, उसका भी आपको एक डेमो दिखाता हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ कि जो हमारी ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स होंगी वो किस बेस पे होंगी। वो मंथली बेस्ड रिपोर्ट्स होती हैं। उसके अंदर हमें लाइक ये ईमेल है सिस्टम की तरफ से ऑटोमेटेड जो मंथली है, ठीक है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट स्टूडेंट का नाम है, उसके बाद परफॉर्मेंस समरी है, प्रीवियस मंथ के अंदर इसके स्टैट्स क्या थे स्टूडेंट के, उसने अटेंडेंस एक दिन अटेंड किया स्कूल, उसके बाद क्विज़ेस एक दिए उसने, ठीक है। उसके बाद अटेम्प्ट, टोटल क्विज़ेस एक हुई है, उसने अटेम्प्ट भी की है, और उसके बाद टोटल असाइनमेंट्स कितनी थी, कोई भी नहीं, और सबमिट भी कोई नहीं की। और उसके बाद अटेंडेंस एक डे उसने अटेंड किया, उसके बाद टोटल क्विज़ेस कोई भी नहीं हुई, और करंट मंथ के अंदर, और ये सारे स्टैट्स इन साइट्स पे अब चलते हैं। अब एआई बेस्ड चीज़ें हैं कि प्रीवियस मंथ के अंदर उसने ये चीज़ें की, करंट मंथ के अंदर उसने ये चीज़ें की। इन साइट्स क्या है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ओवर द पास्ट एंड करंट मंथ अब्दुल वदूद हैज़ बीन कंसिस्टेंट इन अटेंडिंग क्लासेस, लाइक ये स्टूडेंट के बारे में। और उसके बाद परफॉर्मेंस इन साइट्स है कि कैसे इम्प्रूव कर सकता है ये स्टूडेंट अपने आप को। शोन डिडक्शन सॉरी डेडिकेशन बाय अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली, ये बेस करता है प्रीवियस और करंट मंथ के कंपैरिजन को, तो इस वजह से इन दोनों के कंपैरिजन्स करवाए गए हैं। कीप अप द गुड वर्क एंड कंटिन्यू टू स्ट्राइव द फॉर इम्प्रूवमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द कोर्स, ठीक है। ये हमारी जो रिपोर्ट है वो पीडीएफ फॉर्म में भी आ गई, इसे क्लिक करें तो आप ओपन कर सकते हैं ये सारा कुछ, ये रिपोर्ट भी आ गई पीडीएफ में, ठीक है। ये सारी की सारी ये पीडीएफ हम डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि पेरेंट्स के पास जो है वो रिकॉर्ड भी रहे। तो ये था हमारा एआई बेस्ड रिपोर्ट सिस्टम, इसके अंदर कुछ और इन्हांसमेंट होगी, ठीक है। तो इतना ही था हमारा सिस्टम, इसके अंदर कुछ और फीचर्स हम ऐड कर रहे हैं, वो सारे के सारे बेस होंगे हमारे नेक्स्ट अपडेट्स के अंदर। तो अब मैं बात करता चाहूँ प्राइसेस के अंदर के प्राइसेस कैसी होंगी। तो चलें, हम हमारे पास सबसे पहले आता है फ्री डेमो प्लान। ये आपको कोई भी कॉस्ट नहीं करेगा, इसके अंदर आपको 7 डे फ्री लाइसेंस होगा, एआई की एपीआई होगी, सब डोमेन के ऊपर हम आपको रख के देंगे, होस्टिंग होगी आपके पास, ठीक है। उसके बाद 100 एसएमएस की लिमिट होगी, 100 से 200 की लिमिट होंगे आपके ही एसएमएस यूज़, बट ऐप की लिमिटेशंस होती हैं, आप एपीआई कितनी यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद प्रीमियम सपोर्ट के अंदर आपको होता है कि आपने मैसेज किया फ़ौरन आपको रिप्लाई मिल गया सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे, ये थोड़ा सा नहीं करते हैं। और उसके बाद क्यूआर अटेंडेंस ये भी इसी के अंदर मिलती है। आप बाय प्लान करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएंगे ऑटोमेटिक फिलअप के साथ कि आपने कौन सा प्लान सेलेक्ट किया। उसके बाद मंथली बेसिक है हमारा 3500 के अंदर, इसके अंदर हम आपको 1 मंथ का लाइसेंस देते हैं, एआई की एपीआई इसी के अंदर इंक्लूड होती है जो आपकी यूज़ होगी इस एसएमएस चैटबॉट के सॉरी एआई असिस्टेंट के अंदर, और साथ जो आपकी ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स हैं उनके अंदर ये एपीआई यूज़ होगी। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगी, आपको एक्स्ट्रा 3500 के अलावा चार्जेस की ज़रूरत नहीं है। डोमेन होस्टिंग आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी, अगर आपके स्टूडेंट्स 150 से के 200 के नीचे नीचे हैं तो हम आपको सब डोमेन प्रोवाइड करेंगे और साथ होस्टिंग प्रोवाइड करेंगे। वैसे इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स की सूरत में हम आपको डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आपको दिखाया कि लाइक पीडीएफ वगैरह है तो स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा लोड और बर्डन बढ़ जाता है, तो जो कि ये बजट से बाहर हो जाएगा। एसएमएस गेटवे एपीआई हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो 5000 एसएमएस आप लिमिटेशन के साथ सेंड कर सकते हो मंथली। प्रीमियम सपोर्ट भी होगी और क्यूआर अटेंडेंस भी होगी। उसके बाद मंथली डायमंड के अंदर हम आपको ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, इंक्लूडिंग डोमेन होस्टिंग, जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ हुई वो सारी की सारी इसी के अंदर इंक्लूड होगी। तब ये लिमिटेशन नहीं है कि आपके 150 से 200 स्टूडेंट्स हैं या क्या, डोमेन और होस्टिंग .com हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद बात आती है क्वार्टरली बेसिक की, तो 9999 में हम आपको 3 मंथ का लाइसेंस देंगे जो 3 मंथ एक्सपायर नहीं होगा, एआई की एपीआई होगी, लेकिन डोमेन होस्टिंग अगेन नहीं होगी इसमें, क्योंकि ये थोड़े से डिस्काउंटेड ये होते हैं हमारे प्लान्स, तो इस वजह से ये इंक्लूड नहीं होगी। और उसके बाद एसएमएस एपीआई होगी, इसकी एसएमएस की कोई लिमिट नहीं है क्योंकि 3 मंथ प्लान है ये, तो जितने मर्ज़ी आप सेंड कर सकते हैं एपीआई के थ्रू।
प्रीमियम सपोर्ट भी है और क्यूआर अटेंडेंस भी इसके अंदर इंक्लूड है। और उसके बाद क्वार्टरली डायमंड की बात करें तो 3 मंथ का हमारा लाइसेंस होगा, एआई की एपीआई होगी, इसके अंदर भी हमारा डोमेन होस्टिंग नहीं होगी। इसके अंदर डोमेन होस्टिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे जितनी भी आपकी हुई मतलब कि स्ट्रेंथ उसके हिसाब से। और उसके बाद हमारे लाइफ टाइम है, इसके अंदर हम आपको डोमेन होस्टिंग आपको प्रोवाइड करेंगे इसी के अंदर ही। ठीक है, मीन के domain.com होगी या जो भी आप चाहें होस्टिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एसएमएस ऐप भी प्रोवाइड करेंगे, एक ऐप होगी आपकी लाइफ टाइम, जितने मर्जी आप एसएमएस यूज़ कर सकते हो, मतलब एक अकाउंट हम देंगे आपको। और उसके बाद प्रीमियम सपोर्ट लाइफ टाइम नहीं होगी, ये अप टू 6 मंथ हम आपको फ्री सपोर्ट करेंगे। जितने भी सिस्टम के अंदर कभी आपको बग आता है या कोई सिस्टम इन्हांसमेंट आती है वो सारी आपको प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद क्यूआर अटेंडेंस है, ये भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। तो इतना था हमारा सिस्टम, इसके अंदर और इन्हांसमेंट हम कर रहे हैं, या आपकी कोई क्यूरीज वगैरह तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपना सिस्टम थोड़ा सा अपग्रेड करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching. Subscribe us for latest updates.